2021 में किसान आंदोलन, आपको सबको भली भांति पता है किस तरीके से काफ़ी किसानों की शहादत हुई, लेकिन आज वो घर पे मुसलफ़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, या उनके बच्चे। कई तो दिव्यांग हो चुके, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिनकी नरक बन चुकी है। अब फिर दोबारा से किसान आंदोलन आहट दे रहा है, फिर किसान आंदोलन खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये कोमा में थे, सभी किसान, सभी नेता भाग दौड़ कर रहे थे कि हम बचाएंगे, हम संभालेंगे, पूरी ज़िंदगी का ठेका ले रहे थे, घर का भी, बच्चों का भी, पूरी ज़िंदगी और 7 पीढ़ी तक की भी बातचीत चल रही थी उस समय। यहाँ तक कि जो चंदा इनके नाम से आया था उसमें भी घोलमोल हो गया। खुद अपनी दवाई मरहम पट्टी करवाते, चल नहीं सकते, सुनता नहीं, अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। और ये पूरा सिर देख लीजिए, यहाँ पे पूरी खोपड़ी को काट दिया गया है डॉक्टरों द्वारा। बच्चे बड़ी मुश्किल से हैं। कितने साल हो गए आपको? ये चौथी साल शुरू हो रही साहब। ठीक है। अच्छा, कितना पैसा लगा चुके होगे पूरा जब तक ऑपरेशन हुआ उस समय? सारा भागदौड़ उस समय जब तक पैसे की गिनती थोड़ी थी जी, और कोई से प्लाट थोड़ी लेने थे, पर गिन के क्या गज का लेना, कितना क्या रुपये गज का रेट है। डॉक्टर ने 15-20 लाख और जी ज्यादा जी। ये तो कुछ नहीं चल रहा, तंगा तुलसी चल रही, तो खिंचाई हो रही, सब क्या है कि खान के भी लाले हो रहे हैं। समाज ने स्टार्टिंग में वादा भी कराया था, मेरे किसान नेता ने भी, मेरे टोल कमेटी ने, सब ने प्रशासन का सहती धरना दिया। जब वहाँ डीसी एसपी थे, जो भी था प्रशासन था, सरकार ने एक तो सरकारी बेटे की नौकरी का वादा कराया था, उचित मुआवजा, और जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इलाज के वादे करे थे, लेकिन लिखित में किसी का नहीं लिया, ना तो किसी ने लिया, ना वो वादे पूरे हुए हैं। ना बेटे को सरकारी नौकरी मिली, ना मेरे को उचित मुआवजा मिला। हाँ, समाज ने स्टार्टिंग में जो 5-7 लाख रुपए मिले थे, वो शुरू में पहले ऑपरेशन में घर से लगे हैं। अब भी मरहम पट्टी दवाई के 15 दिन 20 दिन में लिया, वो घर से लगे हैं। ये जो चोट लगी, जब कौन से बॉर्डर पे, कहाँ खड़े थे आप, कौन से टोल पे? मैं ये टोल में मीडिया प्रभारी था साहब, और नारनौंद में इंजर्ड हुआ था। वहाँ राजेश सांसद आए थे, वहाँ पीछे से चोट मारी गई थी मेरे कमांडो ने, पीएसओ ने। वहाँ ना मीडिया थी, ना उस जहाँ जगह पे कैमरे थे। नेता बनने वाले नेता बन जाते हैं जी, पैसे कमाने वाले पैसे कमा लेते हैं। मेरे जैसे खाट बांधा हुआ खाट बांधा है जी। ऐसा साहब, जैसे अंगोछे का कलर जब नया लाते हैं, जब तो ये एकदम चमकीला होता है। हाँ। और पुराना होता है ये फीका हो जाए है। मेरे सभी नेता और साथियों ने साथ छोड़ दिया, सभी का चाव फीका हो गया। आज डॉक्टर के भी दवाई लेने जाता हूँ, जब कहते हैं कि भाई जिस टाइम कोमा में थे आप 30 दिन में होश में आए, उस दिन सभी ने फोटो खिंचवा कर अपने अपने घर चले गए। किसी ने जो मदद करनी, वादे करवाने थे, वो लिखित में किसी ने भी नहीं लिए। हाँ, एक मैम विधायक बलराज कुंडू जी ने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की मदद करी, और डेढ़ साल पौने 2 साल बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए हर महीने खर्चा भी दिया। लेकिन 1.5 साल 1.25 साल के करीब हो गया, अब उनने भी आर्थिक मदद बंद कर रखी है। कहाँ से आती है मदद? अब किसी किसान संगठन के पास से आता है कुछ, या किसी किसान बड़ा नेता है, उन्होंने संगठन बना रखे, उनकी तरफ से कुछ आ रहा है? अजय, संगठन की मदद तो छोड़ दिया, अब मिलने आना जाना छोड़ने को, बार त्योहार ने मिलने को नहीं, आपको हालचाल जानने को नहीं। कुलदीप जीवा हकमर है, इतने बड़े, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फुर्सत नहीं है। कुलदीप से कहाँ मिलेंगे वो चेहरे सभी, पंडेर साहब लाले, जो भी नेता का आपने नाम लिए, वो सभी नेता चमकीले चेहरे हैं। जैसे गूंगी बहरी सरकार है ना जी, ऐसे मेरे ख्याल में सरकार के नुमाइंदे हैं, जो प्रशासन, वो भी गूंगा बहरा है। उनको शायद अंधा भी है, दिखाई नहीं दे रहा। एक पुरानी मिसाल है जी अपने हरियाणा की, एक्सपायर दवाई, रिश्वत की कमाई, राजनीतिक भाई और घर से भागोड़ी लुगाई, ये किसी के नहीं होते सब। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आते हिसार के 7 रोड में। और 7 रोड की बात है तो आपको भली भांति पता है, हमारे साथ एक खास मेहमान से मिलवाएंगे 7 रोड में। 2021 में किसान आंदोलन, आपको सबको भली भांति पता है किस तरीके से काफ़ी किसानों की शहादत हुई, लेकिन आज वो घर पे मुसलफ़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, या उनके बच्चे। कई तो दिव्यांग हो चुके, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिनकी नरक बन चुकी है।
अब फिर दोबारा से किसान आंदोलन आहट दे रहा है, फिर किसान आंदोलन खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की हम बातचीत करें, पंजाब का हमें पता नहीं है, यूपी का पता नहीं है, लेकिन हरियाणा की बातचीत करें, बहुत किसान, बहुत ऐसे घर हैं किसानों के जिन्होंने अपना खो दिया या अपना अंग भंग हो गया। तो उसी कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान, सबके जाने पहचाने चर्चित चेहरा हरियाणा पूरे भारत के। जब तक ये कोमा में थे, सभी किसान, सभी नेता भाग दौड़ कर रहे थे कि हम बचाएंगे, हम संभालेंगे, पूरी ज़िंदगी का ठेका ले रहे थे, घर का भी, बच्चों का भी, पूरी ज़िंदगी और 7 पीढ़ी तक की भी बातचीत चल रही थी उस समय, और हम भी पल पल की खबरें दिखा रहे थे। लेकिन जो समय बीता, 4 साल बीत चुके हैं, और 4 साल के बाद ठेका लेने वाले नहीं रहे, और ठेकों की बातचीत, 7 पीढ़ी की जो बातचीत करते थे, हम संभालेंगे परिवार को, वो भी कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि जो चंदा इनके नाम से आया था उसमें भी घोलमोल हो गया। अब ये खुद अपनी दवाई मरहम पट्टी करवाते, चल नहीं सकते, सुनता नहीं अच्छी तरह से, दिखाई नहीं देता। और ये पूरा सिर देख लीजिए, यहाँ पे एक साइड में इनका सिर नहीं है, थोड़ा सा विनय सिंधु दिखा दीजिए। पूरी खोपड़ी को काट दिया गया है डॉक्टरों द्वारा। बच्चे बड़ी मुश्किल से हैं, किसी ये बेटी बैठी है, इनकी पत्नी बैठी है, बेटा है, इनके भाग से बच्चे खाली ये बैठे हैं, इनके सहारा इतना ही है, बैठे हैं। लेकिन 4 साल से लगातार डॉक्टरों के पास जा रहे हैं ये किसान, और मोटा खर्चा लगता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, और वादा किया था कि सरकारी नौकरी भी देंगे। साहब नौकरी तो क्या, खाने के लाले पड़े हुए, गुजर बसर कर रहा है ये किसान परिवार। और अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने किसान आंदोलन में। और ये सारी बात तो कुलदीप जी से करेंगे, इनकी बेटी से भी जानेंगे, इनकी जो पत्नी उनसे भी। कुलदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना लंबा साहब, आपको और आपके दर्शकों को कुलदीप छात्रोड़ के हाथ जोड़ के राम राम। कुलदीप जी, अभी तो अपना तो आपका एक पैर काम करता है ना, आपका हाथ काम कर रहा है ना, आपको एक साइड से दिखाई, एक आंख भी काम नहीं कर रही है, कान भी नहीं काम कर रहा। और डॉक्टर जितनी बार जाऊँ ये कहते हैं टाइम लगता है इसी चोट में, चोट ज़्यादा सीरियस थी, आप बच गए वही बहुत है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? ये 4थी साल शुरू हो रही साहब। ठीक है। अच्छा, कितना पैसा लगा चुके होगे पूरा जब तक ऑपरेशन हुआ उस समय, सारा भागदौड़ की उस समय जब तक? पैसा की गिनती थोड़ी थी जी, और कोई से प्लाट थोड़ी लेने थे, पर गिन के क्या गज का लेना, कितना क्या रुपये गज का रेट है डॉक्टर ने? 15-20 लाख। और जी ज़्यादा जी, ज़्यादा? हाँ जी, बाप रे बाप, 20 लाख से भी ज़्यादा लग चुके हैं। ये शख्स जो हमारे साथ बैठा है, कुलदीप जी कैसे काम चल पाता है, पहले ये बताइए। ये तो कुछ नहीं चल रहा, तंगा तुलसी चल रही, तो खिंचाई हो रही, सब क्या है कि खान के भी लाले हो रहे हैं। समाज ने स्टार्टिंग में वादा भी कराया था, मेरे किसान नेता ने भी, मेरे टोल कमेटी ने, सब ने प्रशासन का सती धरना दिया। जब वहाँ डीसी एसपी थे, जो भी था प्रशासन था, सरकार ने एक तो सरकारी बेटे की नौकरी का वादा कराया था, उचित मुआवजा, और जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इलाज के वादे करे थे, लेकिन लिखित में किसी का नहीं लिया, ना तो किसी ने लिया, ना वो वादे पूरे हुए हैं, ना बेटे को सरकारी नौकरी मिली, ना मेरे को उचित मुआवजा मिला। हाँ, समाज ने स्टार्टिंग में जो 5-7 लाख रुपए मिले थे, वो शुरू में पहले ऑपरेशन में घर से लगे हैं, और अब भी मरहम पट्टी दवाई के 15 दिन 20 दिन में लिया, वो घर से लगे हैं जी। कितनी जमीन है? वैसे तो 1.5 किला है अपना। मात्र 1.5 एकड़ के किसान हैं। ये जो चोट लगी, जब कौन से बॉर्डर पे कहाँ खड़े थे आप, कौन से टोल पे? मैं ये टोल में मीडिया प्रभारी था साहब, और नारनौंद में इंजर्ड हुआ था, वहाँ राज्यसभा सांसद आए रहे थे, वहाँ पीछे से चोट मारी गई थी मेरे कमांडो ने, PSO ने। वहाँ ना मीडिया थी, ना उस जहाँ जगह पर कैमरे थे, बस पुलिस ने रफा दफा कर दिया। कुछ मेरे वहाँ जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे, वहाँ ये कर गया था कि किसान अपने मुकदमे वापस ले लो, सरकार अपने मुकदमे वापस ले लेगी। ना तो किसानों के मुकदमे वापस हुए हैं, न सरकार ने कोई उचित मुआवजा की मदद करी। सब किसानों के जितने मुकदमे थे सब पर पेंडिंग है, हजारों किसान हैं जिनके ऊपर आज भी मुकदमे पेंडिंग है। हाँ, लेकिन किसान नेताओं पर तो मुकदमे नहीं है जी, नेताओं पर भी उनका पता, जो बड़े नेता है वो तो अपने फारिग करवा देते। हाँ, पता नहीं चलता उनका जी। कुलदीप, नेता बनने वाले नेता बन जाते हैं जी, पैसे कमाने वाले पैसे कमा लेते हैं। मेरे जैसे खाट बांधा हुआ खाट बांधा है जी। कुलदीप, किसान आंदोलन था, MSP की बातचीत हो रही थी, सारा सही था, आपके लिए वादे भी बहुत बड़े बड़े किए थे। अब यह हो कि कहाँ चलेगा ये वादा? किसान नेता, मैं फिर कहता हूँ, नेता बनने के लिए आते हैं किसान नेता, क्योंकि दुख होता है। मैं किसी किसान के खिलाफ मैं नहीं हूँ, हम भी किसान हैं,
लेकिन अफसोस होता है, आपने वादा किया था उस समय कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपकी नौकरी के लिए भी हम तैयार खड़े हैं। साहब, आप आवाज़ उठाते हो, बड़े बड़े पंचायतें भी करते हो, कभी थोड़ा सा समय निकाल के जो किसान नेता हैं जो बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करते हो, किसी बॉर्डर पे और किसी मंच पे खड़े होकर थोड़ा सा ये आवाज़ भी उठा दीजिए, काश कुलदीप के घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाती तो इनका घर अच्छी तरीके से चल पाता। आज बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। मुझे यहाँ आना पड़ा है इनके लिए, क्योंकि आपको आईना दिखा रहा हूँ। शायद आप भूल गए हैं पुरानी बातें वो, क्योंकि वो किसान आंदोलन में भूल चुके हैं। अब नई चौधरी की लड़ाई चल रही है, चेहरे की लड़ाई चल रही है, बड़ा बनने की लड़ाई है किसानों में। मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा नेता। साहब, आप सब बड़े नेता हैं और बड़े किसान हैं, बड़ा आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन पुराना आंदोलन को भी याद कर लीजिए। आपने अपना क्या खोया साहब? आप तो बहुत बड़ी भली बात ही अपने घर पे बैठे हो, आपके बच्चे सलामत, आप भी सही सलामत हो, आपके एक छोटी सी भी खरोच नहीं आई। इनका तो सब बर्बाद हो गया। इस बेटी का पिताजी, वो उनकी पत्नी खड़ी है पीछे, आप भी आ जाइए जी यहाँ पे। अब खोया तो इस बेटी ने, क्योंकि पिताजी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर ये सही सलामत होती जो आज बेटी हंसी खुशी होती, हर इच्छा इनकी पूरी होती। उनकी पत्नी है, वो देख लीजिए मेरे साथ, वो भी कहीं ना कहीं खुद काम करती हैं अपने घर चलाने के लिए जैसे तैसे करके। ज़मीन इनके पास नहीं है और किसान नेता कभी हमने तो सुना नहीं आज तक कि पुरान किसान है। थोड़ा सा टटोल लीजिए, अभी 2021 की बात है। आप आंदोलन खड़ा कीजिए, आपका सपोर्ट कर रही है जनता, लेकिन थोड़ा सा पीछे जो किसान उनको भी टटोल लीजिए, उनके घर में झाँक के देख लीजिए क्या बद से बदतर हालत है। अरे पैसे तो चंदे बहुत आते चले जाते हैं, बहुत दुनिया डोनेशन के लिए तैयार है, लेकिन इनको मिला क्या? ये तो आज वैसे ही बैठे हैं। साहब, दवाई के लिए पैसे नहीं है, थोड़ा ध्यान कर लीजिए। कुलदीप जी, दुख नहीं होता? आपने भूमिका निभाई, मैन भूमिका में आपको चोट लगी, उस समय हाउ लोड उठाया 15-20 दिन तक तो कुलदीप रहा। आप ठंडे बस्ते में सब कुछ ऐसा साहब, जैसे अंगोछे का कलर जब नया लाते हैं जब तो ये एकदम चमकीला होता है, हाँ। और पुराना होता है ये फीका हो जाए है। मेरे सभी नेता और साथियों ने साथ छोड़ दिया, सभी का चाव फीका हो गया। हाँ, 30 दिन कोमा में रहे हॉस्पिटल में। आज डॉक्टर के भी दवाई लेने जाता हूँ, जब कहते हैं कि भाई जिस टाइम कोमा में थे आप 30 दिन में होश में आए, उस दिन सभी ने फोटो खिंचवा कर अपने अपने घर चले गए। किसी ने जो मदद करनी वादे करवाने थे वो लिखित में किसी ने भी नहीं लिए। हाँ, एक मैम विधायक बलराज कुंडू जी ने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की मदद करी, और डेढ़ साल पौने 2 साल बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए हर महीने खर्चा भी दिया। लेकिन 1.5 साल 1.25 साल के करीब हो गया, अब उनने भी आर्थिक मदद बंद कर रखी है। कहाँ से आती है मदद? अब किसी किसान संगठन के पास से आता है कुछ, या किसी किसान बड़ा नेता है उन्होंने संगठन बना रखे, उनकी तरफ से कुछ आ रहा है? अजय, संगठन की मदद तो छोड़ दिया, अब मिलने आना जाना छोड़ने को, बार त्योहार ने मिलने को नहीं, आपको हालचाल जानने को नहीं। कुलदीप जीवा हकमर है। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन हम पहुंचे हैं यहाँ पे, खाली ये हाल देखने के लिए इनका कि मकर संक्रांति के दिन कितने किसान नेता इनके पास हालचाल पूछने के लिए आते हैं। साहब, आपके लिए तो रद्दी का टुकड़ा हो चुका है, लेकिन इस बेटे के लिए बाप है, इस पत्नी के लिए आपका खुद का पति है। 1-2 साथी हैं जो मेरे आंदोलन के क्रांतिकारी साथी, जैसे एक सुधीर सिंगुआ है, सिंगुआ खास से, वो हर दिवाली पे मेरे से मिलने आता। और आज मकर संक्रांति पे गिराए से सतीश बुरा, जो मेरा आंदोलनकारी का बहुत सक्रिय साथी था, वो सब आज मकर संक्रांति को मिलने के आए लिए मेरे को आए। और या फिर आप आए हो। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा किसान नेता साहब, जैसे हम बातचीत करें राकेश टकेत की, हम बातचीत करें उगरा की, हम बातचीत करें पंडेर साहब की, हम बातचीत करें डल्लेवाल की टीम से, हम बातचीत करें और भी बहुत बड़े किसान, जोगिंदर घासीरा नाम के बेटे हैं, वो भी बड़ा संगठन चलाते हैं, उनकी करें जोगिंदर नैन की, हम बातचीत करें और बड़े बड़े कई नेता हैं जो कोई आया यहाँ? अजय, आपने पतंग की ज़्यादा लंबी डील छोड़ दी। इतने बड़े, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फुर्सत नहीं है। कुलदीप से कहाँ मिलेंगे वो चेहरे सभी, पंडेर साहब ला लो, जो भी नेता का आपने नाम लिए, वो सभी नेता चमकीले चेहरे हैं। वो मैं बरसाती मेंढक तो नहीं कह सकता, क्यों, मेरे किसान के नेता हुए, वो चमकीले चेहरे हैं। एक बार अब भी देख लो आप, खनौरी पात्रा, कितने हरियाणा के 9 किसान हैं आंदोलनकारी, जो मेरे जैसे विकलांग हो कि किसी का हाथ कंडम है, किसी की आँख कंडम, किसी का पैर चले गया। 9 का नाम बता दीजिए।
नाम तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरे डिटेल शॉर्ट मेमोरी लॉस है, भूल जाता हूँ मैं। और 9 तो हैं ही है हरियाणा के, जिसमें तकरीबन करनाल के ज़्यादा हैं। हिसार का तो मैं सिंगल हूँ, करनाल के ज़्यादा हैं जो बस्ताड़ा टोल पे बच्चे थे। और युवा है सभी के सभी, जो 30 से 32 साल के बच्चे हैं। और 750 शहीद हो गए उस आंदोलन में। 700 13.5 महीने में 750 शहीद हुए थे। घर का काम कैसे चलता है सर? अजी क्या चलता है, बस राम भरोसे, वही इस उम्मीद सोच के कि चोंच दे रखी तो परमात्मा आज दाना देगा, आज खा लिया कल का दाना परमात्मा देगा। काम करने वाला है नहीं, बेटा कॉलेज कर रहा है, बेटी ने पढ़ाई कर ली, मेरे को तो पशु भी बेच के रह रहा, नहीं तो दो भैंस रहा कर दी, मजबूरी में भैंस भी बेचनी पड़गी, नहीं तो दूध घी बेच के थोड़ा बहुत गुजर बसर कर लिया करते। दवाई लेने कितने दिन में जाते हो? 15 दिन की भी दे देते हैं, 20 दिन की भी दे दें। एक बार आप जाते हो तो कितना पैसा लग जाता है? अजी नॉर्मल पर्ची दवाई पट्टी के मेडिकल से 3,000-3,500 रुपये तो है ही है दवाई। अच्छा, चेकअप का कितना ले लेते हो? चेकअप का तो डॉक्टर साहब के ऊपर बात है जी, वो जैसे हमारा CT स्कैन ये करवानी पड़ जाए तो 6-7 हज़ार भी लग जाए हैं। अच्छा ये नहीं करवानी पड़ जाए, बस उम्मीद का सहारा जी रहा हूँ मैं, दवाई के सहारे नहीं जी रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये कहते हैं भाई ऐसी चोट में टाइम लगता है, ठीक हो जाओगे, लेकिन वो जैसे फिजियोथेरेपी वाले ने जब स्टार्टिंग में बताया था ना कि हाथ काम नहीं कर रहा, आँख नहीं काम रहा, उम्मीद कम है। अब मेरे को भी उम्मीद लग रही है कि मुश्किल से जीऊँ। और आपको दिखाऊँ मेरा वो डिसेबिलिटी कार्ड 63% बने रहा है आज तक। ऐसी निकम्मी सरकार है मेरी, तो विकलांग पेंशन भी नहीं बने आई है। चलो सरकार ने नहीं बनाई, किसी किसान बड़े नेता हैं उनको बोलना चाहिए था आपको फ़ोन करके, या कोई किसान नेता हालचाल पूछने के लिए आपने बताया नहीं। मेरी विकलांग दिव्यांग जो पेंशन है वो भी नहीं बनी अब तक। अजी किसी ने अभी तो बात ही करनी छोड़ रखी साहब, सभी के सभी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी टूक में है। मैं आपको एक बात बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो नारनौल धरना के बाद में हसीना धरना आया था ना, वहाँ मेरे लिए क्या तो इलाज की थाप हुई थी, क्या नौकरी की हुई थी, क्या उचित मुआवजे की, किसी ने कोई भी भेद नहीं दिया। 1-2 तो बगड़ बिल्ले थे हमारे गांव के, और जो आंदोलन के लक्कड़ बग्गे थे उनने भेद ही नहीं आने दिया। क्या तो मिला, और क्या उचित मुआवजा मिलना था, क्या इलाज के मिलने थे, क्या नौकरी मिलनी, भेद ही नहीं आया जी, सब हजम हो गया। क्या कहेंगे बेटा, क्या लगता है? कुछ नहीं अंकल जी, जो है भगवान ने जैसा चाहा है वैसा ठीक है। स्टार्टिंग में लोगों की बहुत मदद मिली, सपोर्ट मिली, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने भी हमें फुल सपोर्ट की, घर का गुजारा चल गया था। और अब भी कहीं कोई आ जाते हैं, मिल जाते हैं अंकल जी आप जैसे, वो भी हालचाल पूछ के चले जाते हैं। तो बड़ा किसान नेता थोड़ा सा भाई पुराना हमारा आंदोलन का साथी है और अभी पूरा अंग भंग हो चुका है, तो इसकी आए मदद करें सपोर्ट। स्टार्टिंग में 1-2 बार बड़े नेता तो आए थे, जैसे टिकेत जी थे, वो तो एक बार ही आए थे, बस कहीं जा रहे थे, जब रैली भी थी स्टार्टिंग में, तो एक बार वो बस हालचाल पूछने के लिए आए थे। उसके बाद तो बड़े नेता तो कोई भी नहीं आए। अब डल्लेवाल जी है, इतने दिन हो गए उनको भी अनशन पे बैठे हुए, MSP की लड़ाई लड़ते हुए, उन्होंने भी इतने दिन हो गए भूखे प्यासे हैं। तो कितने है भी जो ईमानदारी से करते हैं, अब किस किस का वो तो सभी जनता है, संसार तो शीशा, सभी को पता लग जाता कौन कैसा है, बड़े नेता कौन किसके लिए कितनी सेवा करते हैं, तो सभी संसार देख लेता है। जो वादे किए थे उन पे कोई खरा नहीं उतर पाया, ना तो नौकरी मिली, आपके पिताजी की अभी तक पेंशन नहीं मिली है, 100% डिसेबल हैं ये, तो वो कम से पेंशन बननी चाहिए, तो उसके लिए भी किसी किसान नेता ने आगे होके इनकी पेंशन नहीं बनवाई। ऊपर से चंदा बंदा आया तो उसमें घोलमोल हो गया। सरकारी नौकरी का वादा किया था, पूरी ज़िंदगी का ठेका लिया था, पूरे इलाज का ठेका लिया था, साहब ठेका तो क्या, बहुत तो दर्शन दुर्लभ हो गए, आके पूछते भी नहीं आप लोगों को। स्टार्टिंग में तो ये जो हांसी थी हमारी, जो 19 तारीख को हुए थे, उसमें तो बोले गए थे कि नौकरी मिलेगी घर में एक, और जो मुआवजा होगा कंजप्शन जितना आएगा वो दिया जाएगा। सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं आया, ये अपने जो आम जनता थी हमारे जैसे जो लोगों ने हमें दुआएं करी थी, सपोर्ट दिया, उनका ही आया था। बाकी तो जो सरकार ने जो जो चीज़ें थी जैसे सपोर्ट की, कंजप्शन की और नौकरी की, वो तो सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं आया था। नेताओं को आवाज़ तो उठानी चाहिए थी। उसके बाद भाई हम किसान आंदोलन में जो शहादत देते हैं, जो इंजर्ड हो गए, उन लोगों की देख रेख करेगा कौन? बड़े किसान नेताओं के ऊपर निर्भर होता है। वो आएंगे तो पूरी जनता का, पूरी मीडिया का ध्यान इधर आएगा। वो आएंगे तो लगभग छोटे बड़े नेता सभी उनको आना पड़ेगा, कुछ मदद होगी तो वो आते नहीं है, तो कौन वो आवाज़ उठाएंगे
तो पूरी मीडिया में, पूरी सरकार के कानून तक आवाज़ जाएगी। हमने तो आज तक कभी आवाज़ उठाते नहीं सुने भाई कोई किसान इंजर्ड हुए थे जिनके घर में शहादत हो चुकी, उनके घर में हाल बेहाल है। हाँ, कितने घरों में शहादत हुई थी, कितने किसान हमारे इंजर्ड हुए भी है और कितने तो शहादत हो गई है। उनको क्या मिला? घर पे जाके पूछा एक बार किसी ने कि भैया आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा है, नौकरी मिली या नहीं मिली? बातें तो सब बना देते हैं, बोलना तो अच्छी बात है, को मैं भी चलती चलती पता नहीं क्या बोल दूँगी, लेकिन करना खरा कौन उतरता वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। और रही इनकी पेंशन की बात, 2 साल हो गए। एक अंकल जी है, दादाजी, किसान नेता ही है वो भी हमारी हिसार से, तो उन्होंने बोला कि आपके पेंशन के लिए पहले सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल उन्होंने करवाया, फिर वो सिविल से अगरवा लेके गए, अगरवा भी रेफ़र करवा दिए थे मेडिकल के लिए। उन्होंने भी लिख के दे दिया था भाई इनका जो हैंडीकैप वाला है, डिसेबल वाला, वो बना देंगे पेंशन का। फिर कचहरियों में गए, कचहरियों वाले बोलते हैं कि अगले महीने आपका नाम आएगा तब पेंशन बन जाएगी, अगले महीने फिर आएगा फिर पेंशन बन जाएगी। ऐसे वो बोलते चले जाते, पेंशन का भी कोई आता ही नहीं है रिजल्ट। तो ये था कुलदीप, हाँ जी। लगभग आप 100% डिसेबल हो, ना सुन रहा, ना देख रहा, ना हाथ काम, ना पैर काम। ये लफड़ा पेंशन तक बन नहीं रही, किसी बड़े किसान नेता ना आके थोड़ा आवाज़ तो उठानी चाहिए। जैसे गूंगी बहरी सरकार है ना जी, ऐसे मेरे ख्याल में सरकार के नुमाइंदे हैं जो प्रशासन, वो भी गूंगा बहरा है, उनको शायद अंधा भी है, दिखाई नहीं दे रहा। कार्ड जब बना रखा है वो पढ़े लिखे डॉक्टरों ने बना रखा है, 63% विकलांग कार्ड। और यहाँ तक कि बेटा सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन लगाया है, अब तक मेरी विकलांग पेंशन नहीं बनी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले महीने दी थी, बस ये कहते हैं हर बार जहाँ समाज कल्याण विभाग में ये कहते हैं अब की बार लिस्ट में नाम आ जाएगा। 6 चक्कर तो बेटा ने इसके काट लिए कि अब आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, फैमिली आईडी में लिंक नहीं हुआ, सारे कागज़ करवा लिए, 90 तो कागज़ करवा लिए। अगर अनपढ़ आदमी हो तो कागज़ में मर ले, इतने तो कागज़ काले करवा दिए सब। तो हमारे साथ ये कुलदीप और उनकी बेटी, उनकी पत्नी बनी हुई हैं। आप मुसलफी की ज़िंदगी ये जी रहे हैं, पूरा सोच क्या गया, किसका कुछ नहीं गया। अगर कोई बड़ा किसान नेता एक बार आवाज़ उठा दे तो साहब 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, 3000 रुपये मिल जाएं, उनसे भी थोड़ा बहुत सारा मिलता है इन लोगों को। साहब 3000 के लिए चक्कर काट रहे हैं कि सो और ये हकीकत में है, लेकिन शासन और प्रशासन सुनाई नहीं दे पड़ रहा है उनको। कचहरी में चक्कर कटवा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता कचहरी वाले को। शायद वो तो भगवान के पास से आए सीधा, कभी दुख तकलीफ आना नहीं, कभी वो मरेंगे नहीं। जो बड़े बड़े अधिकारी, जो कर्मचारी काम करते हैं वो शायद ही उनको दिखाई नहीं देता। ऐसे पता नहीं कितने लोग तड़पते भटकते घूमते रहते हैं। पत्थर दिल बन चुके हैं वो लोग जो कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको ये नहीं पता मरना सबको, दुख सब में आना है। अब आप मत भूलिए, जो आप देंगे वो 100% बैक होके भगवान आपको बहुत ही आने वाले समय में उल्टा देने वाला है, क्योंकि आप या आपके बच्चे या किसी न किसी रूप में आपको दुख ज़रूर मिलेगा। कम से कम ऐसे लोगों को आप तड़पाइयो मत, घुमाइयो तो मत। कम से कम आपको दिख रहा है 100% जाते एक बार काम ज़रूर कर दीजिए। भगवान ने कुर्सी किस लिए दी है कि आप जाइए और सेवा कीजिए जनता की। आपको हम कुर्सी दे रहे हैं, कलम दे रहे हैं और आपको मौका दिया है सेवा करने का, और आप ये मौका गंवा रहे हैं अब पैसे जोड़ने में, धन दौलत, ज़मीन जायदाद में। तो ये मत भूलिए, मौका बार बार नहीं आता, और ये मौका चला गया तो फिर दोबारा आपको मिलना भी नहीं है। जो अधिकारी सुने, जो कर्मचारी हैं, जो सोने की अर्थी पे कोई नहीं जाता जी, बांस की अर्थी से भी कोई नसीब होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जिंदल हो, चाहे टाटा बिरला हो। लेकिन पंजाब के किसानों की मदद होगी, क्योंकि वहाँ एनआरआई हैं, उनके घर में अच्छा खासा जुगाड़ है, वो भी अच्छा खासा उनका चल भी रहा है, क्योंकि सब विदेशों में वो मदद करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों की मदद नहीं हो रही। वही है ना कहीं चूक मेरे आंदोलन के जो नेता और साथी हैं, जो बड़े नेता, उन्हीं में कमी रही है कहीं ना कहीं। नहीं तो मदद तो मेरी भी सूत्री हो जाती, बेटे को शायद नौकरी भी मिलती। जैसे बड़े जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब हैं, जोगेंद्र सिंह उगरा साहब है, बड़ा संगठन है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सका था। आर्थिक मदद भी मिल सका थी, दूर तक का इलाज भी हो सका था, बेटे को नौकरी भी मिल सका थी। लेकिन कदम यहाँ से नहीं उठे ना। बाकी एक आज आप गिनती कर लो, हाँ, लेकिन आप क्रांतिकारी कितने हैं आंदोलन में, आज भी गिनती कर लो सर। क्रांतिकारी की बात करें, कभी किसी नेता का बड़ा का फोन आ जाता? किसी का नहीं आता साहब। लेकिन राजनीतिक लोग नेता से तो मेरा विश्वास ही उठ गया। एक पुरानी मिसाल है जी अपने हरियाणा की,
एक्सपायर दुआई, रिश्वत की कमाई, राजनीतिक बाई और घर से भागोड़ी लुगाई, ये किसी के नहीं होते सब। जी। तो हमारे साथ ये कुलदीप बने हुए थे। बड़ा दुख होता है, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पहुँचे हैं। शायद ही हमने सोचा कोई बड़ा नेता आया होगा, शायद ही हमने सोचा कि नेताओं की लार लग रही होगी, क्योंकि जो किसान नेता बनना और नेता के साथ हम सबके साथ तालमेल बना के चलना बहुत मुश्किल है। ये अपने खुद अकेले के लिए एमएसपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। जो संगठन बड़े बड़े बना के बैठे हैं उनके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं डोनेशन आता होगा। तो क्या अब थोड़ा सा उस डोनेशन में, हर ओकेशन पे 3 4 5 बड़े ओकेशन होते हैं हमारे भारत के, उस पे आके आप इनसे मिल सकते हो। इनके बच्चों के चेहरे पे, इनके चेहरे पे बड़ी खुशी खिलेगी। जिनके घर में वो चले गए किसान, अरे आप कम से कम आ तो सकते हैं। उनकी बेटियों को, बेटों को, माँ, पत्नी आज भी टकटकी लगाए बैठे हैं, काश हमारा बेटा होता, पत्नी मेरा पति होता, वो चले गए हैं। उनका घर का हाल बेहाल है। मैं तो इतना ही कहूँगा किसान आंदोलन के लोगों को, क्योंकि आप किसान आंदोलन कीजिए, ये आपका राइट है, हक है। आप किसान आंदोलन बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, लेकिन जो किसान आपके साथ तन मन के साथ लगे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है। कम से कम कुलदीप का तो सोच लीजिए। इस तरीके के बहुत हरियाणा में लोग हैं जो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, और आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, बड़े बड़े भाषण दे के निकल जाते हो आप स्टेजों पे, पूरी जनता आपके लिए पागल रहती है। तो ऐसे प्रधान, ऐसे किसान, ऐसे नेताओं का क्या मतलब? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में कुलदीप ने गलती की थी किसान आंदोलन में जाके? आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में बड़े जो किसान नेता हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? इनके घर पे आके बार त्योहार को उनका हालचाल पूछना, इनकी मदद करना, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या वास्तव में जो बड़े बड़े किसान नेता जिन्होंने वादा किया था नौकरी के लिए फाइट करेंगे, दिलाएंगे बच्चे को, आपका पूरा इलाज करवाएंगे, आपका पूरा इलाज के साथ साथ पूरी जिंदगी की गारंटी लेंगे, क्या गलती कर दी थी क्या? आपकी इस बारे में क्या राय है उन नेताओं के बारे में? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।